हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है और मैं रिव्यू कर रही हूँ एक एयर फ्रायर। जी हाँ, रिसेंटली अभी आज ही मैंने अमेज़ोन से एक एयर फ्रायर मंगाया है और चलिए आज करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसका रिव्यू। मैं कोशिश करूँगी आपको थोड़ी सी बाइंग गाइड भी दे सकूँ आज, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, मैंने इनालसा का एयर फ्रायर मंगाया, वो भी डिजिटल एयर फ्रायर मंगाया है। और तो दोस्तों इसका नाम है न्यूट्री फ्राई डिजिटल एयर फ्राई। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और अगर मैं इसके डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। आई डोंट नो आपको दिख रही है कि नहीं। ये बेसिकली डिजिटल है और इसके बारे में और डिटेल्स दिए हैं कि ये 1400 वॉट का है। इसका टोटल केजी है 5.3 केजी। और उसके अलावा यहाँ डिटेल्स ये है कि इसका जो MRP है वो है 10,995, पर मुझे ये कुछ डिस्काउंट में मिला है। उसको मैं एंड में आपको बताऊंगी कि कितना डिस्काउंट मिला है इसके साथ और मैंने क्या क्या लिया है। चलिए इसे पहले ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसको रखते हैं साइड में। आई एम सो एक्साइटेड, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसको लेने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी एंड थैंक्स टू मनीष, एक्चुअली उन्होंने मुझे अप्रूवल दिया सो दैट आई कैन बाय इट। इसके साथ आपको एक मैनुअल गाइड मिल रही है और ये एक रेसिपी बुक है और इसमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ दी हुई है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि नया अगर कोई भी चीज़ आप लेते हो और बनाना होता है तो यू नीड अ गाइड इनिशियली। और ये मेरा शायद मेन यूनिट है, तो निकाल लेते हैं। खड़ा होना पड़ेगा मुझे। इस डब्बे को रखती हूँ मैं साइड में और देखिए दिस इज़ माय मेन यूनिट। दोस्तों इस एयर फ्रायर को मैंने आपके सामने ही ओपन किया है, मैंने इसे देखा नहीं है और देखती हूँ कैसा फिनिश है, कैसा है। मैं जो भी फीडबैक आपको दूंगी वो एकदम रॉ फीडबैक होगा। तो देखिए ये जो प्लास्टिक एक ऊपर लगी है, पहले इसे हटा लेते हैं। इसको रखती हूँ मैं साइड में। उसके अलावा जो फ्रंट हैंडल है, आई थिंक ये डिस्प्ले है और जो फ्रंट हैंडल है और यहाँ पे और जो नीचे का यूनिट है जहाँ पे आई थिंक फ्राइंग करते हैं वहाँ पर भी टेप्स लगे हुए हैं, उनको भी मैं रिमूव कर लेती हूँ पहले। साइड भी लगा हुआ है। ओके, एंड दिस इज़ द यूनिट। और दोस्तों ये एयर फ्रायर को जैसे ही मैंने खोला ना तो पहला इंप्रेशन तो मेरा था वाव, बिकॉज़ इसका जो फिनिश है ना बहुत ग्लॉसी है और जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत ही स्टर्डी है और बहुत अच्छा प्लास्टिक मटेरियल इन्होंने इसमें यूज़ किया है। तो ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर इसकी जो ब्रांडिंग है वो करी हुई है। और अगर मैं लुक के बारे में बताऊँ तो बहुत स्टाइलिश लुक है इसका। और मेरे किचन में ये तो चार लगाने वाला है और बस इसको मैं टर्न करके दिखा रही हूँ आपको। पीछे इसमें आई थिंक वेंट्स हैं यहाँ पे और इसका वायर है। वायर देख लेते हैं कितना लंबा है, बिकॉज़ लंबा वायर होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सॉकेट तक तो आ ही जाएगा, फिर भी थोड़ा छोटा है और थोड़ा बड़ा होता तो हेल्पफुल रहता। और ये जो सामने की तरफ आप देखोगे ना, आई थिंक ये डिस्प्ले है इसका और नीचे जो है ये फ्राइंग बास्केट है। और इसके अलावा जो ऊपर है आई थिंक यहाँ पे लाइट्स जलती होगी, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। अब इसको ऑन करूँगी तो मुझे बाकी की चीज़ें इसके बारे में पता चलेगी। बात जो इसकी बास्केट है ना उसको पहले ओपन करके देखते हैं उसका मटेरियल कैसा है। तो आई थिंक इसको बस ऐसे आपको पुल करना होता है और ये बाहर आ गई है। देखिए इसके अंदर और भी कुछ है, ओपन करके दिखाती हूँ। ये एक तरह से नेट दिया उन्होंने। कोई भी चीज़ हम लोग जब फ्राई करेंगे ना इसके ऊपर रख के फ्राई करेंगे तो जो बाकी का ऑयल या फिर कोई भी रेसिड्यू होता है वो नीचे की तरफ पैन में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये उसके लिए दिया है उन्होंने। जो अंदर की कोटिंग है ना आपको मैं बताती हूँ, ये ना
ये वाली जो कोटिंग है ना, ये नॉन स्टिक है, ठीक है। तो इसमें वैसे भी नॉन स्टिक में तो आपको पता है कम ऑयल लगता है, और एयर फ्राइंग है तो और भी बेटर है। तो ये नेट लगा के हमें कोई भी डिशेस इसमें बनानी होगी। इसको मैं प्लेस कर देती हूँ अंदर, इस तरह से ये लगता है, और फिर बस इसको अंदर हमें लगाना है इस तरह से। और दोस्तों ये जो एयर फ्रायर है ना, ये एकदम मल्टीपर्पज़ एयर फ्रायर है। तो इसमें आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें आप एक ही एयर फ्रायर में कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आप जो इसका बिल्ड क्वालिटी देखोगे ना, बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। जो प्लास्टिक है ना, आई थिंक ये ABS प्लास्टिक है, जो कि बहुत अच्छा है। आप टच करोगे ना तभी आपको फील होगा कि प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत अच्छा है। दोस्तों इसकी कैपेसिटी की अगर बात करूं मैं, तो ये 4 लीटर का इसका जो पर्टिकुलर फ्रायर है, ये 4 लीटर का है। तो अगर आपके घर में 4 या 5 मेंबर हैं तो ये 4 लीटर की कैपेसिटी इनफ होती है आपको कोई भी चीज़ बनाने के लिए। तो जैसे आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप ज़्यादा की कैपेसिटी ले सकते हैं, पर 4 से 5 लोगों के लिए 4 लीटर का कैपेसिटी इनफ है। तो इसीलिए मैंने ये 4 लीटर वाला लिया है। दोस्तों वोल्टेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये 1400 वाट में आता है, जिसका ये मतलब है कि अगर आप इसे 1 घंटा भी चलाएंगे ना तो एक आपका यूनिट ही चलेगा। दोस्तों इसका जो फ्राइंग बास्केट है ना, ये अंदर वाला, ये नॉन स्टिक है ना, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये डिश वॉशर सेफ़ है, तो आप इसे डिश वॉशर में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कहते हैं कि ये वाला जो फ्राइंग बास्केट है कभी भी स्क्वायर लेना चाहिए, बिकॉज दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ स्पेस, बट आई वेंट फॉर दिस राउंड वन बिकॉज इट वाज इकोनॉमिकल एंड चीपर, तो आई वेंट फॉर दिस वन। इसको लेने का और एक रीज़न ये था कि इसमें ना बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी हैं, जैसे कि ये जो हैंडल है ना, अगर आप कोई भी गर्म चीज़ बनाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो ये जो हैंडल है ना, ये गर्म नहीं होता। ये कूल टच टेक्नोलॉजी है इसमें, जिससे आपका हैंडल गर्म नहीं होगा। दोस्तों ये एक स्मार्ट एयर क्रिस्प टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिससे जो खाना हम बनाएंगे वो बहुत क्रिस्पी होगा और कम तेल में ये बहुत अच्छा से क्रिस्प हो जाएगा। और दोस्तों इसको मैंने सॉकेट में लगा दिया है और ऑन करके ये ऐसा लग रहा है। जो डिस्प्ले इसका यहाँ पे ऑन बटन है, मैंने इसे प्रेस कर दिया है, तो देखिए बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ अगर आप देखोगे ना, डिस्प्ले पे जो 8 प्रीसेट मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ का है, और यहाँ पे मीट का है, और फ़िश का है, लॉबस्टर का है, और केक का है, और इसके अलावा यहाँ पे मशरूम्स का है। तो ये अलग अलग यहाँ पे प्रीसेट मेन्यूज़ आपको दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का ऑप्शन दिया हुआ है इसके पास में। और ये वाला बटन अगर आप देखोगे ना, तो ये पॉज और प्ले बटन है यहाँ पे। और जैसे मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट जल रही है, अभी ग्रीन कलर की लाइट है। तो जब आई थिंक ऑरेंज कलर की लाइट तब चलती है जब आपका मशीन वर्क कर रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे डिग्रीज़ हैं, अगर आप इसे प्री हीट करना चाहते हो या ये कोई भी फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो प्रीसेट मेन्यू को। तो अमेजिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे मैं यूज़ करके बहुत सारी रेसिपीज़ बनाऊंगी और आपको शॉर्ट्स में ज़रूर बताऊंगी। दिस जायंट इज़ रेडी टू हिट माई किचन। एक्चुअली इसे लेके मैं जाऊंगी अभी किचन में और कुछ पक्का बनाऊंगी और ढेर सारे शॉर्ट्स बनाऊंगी और आपके लिए डालूंगी। सो डू वॉच आउट फॉर ऑल दिस रेसिपीज़ इन माई चैनल। मैं लेके चल रही इसे अपने किचन में। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे किचन में। वाह, आई एम जस्ट लविंग इट। भाविन, डू यू लाइक इट? न्यू स्नैक मशीन। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव द ब्रांडिंग एंड आई लव द लुक ऑफ दिस न्यू इनालसा न्यूट्रीफ्राई। मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा बनाया जाए, क्या बना सकती हूँ, लेट्स जस्ट सी। और दोस्तों तो मेरा सबसे पहला डिश जो मैं इसे बनाने वाली हूँ, यूजुअली लोग फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं पर मेरे पास है नहीं अभी घर में। तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, मेरे पास ये चना है, जो काले चने और जो काबुली चने हैं वो थोड़े से बॉईल किए रखे हुए थे। तो आई एम गोइंग टू रोस्ट देम इन एयर फ्रायर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको ड्रेन आउट कर लिया, पूरा पानी इनमें से निकाल लिया है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस एयर फ्रायर और इसमें मैं इसे प्लेस कर दूँगी। देखिए इस तरह से मैं इसको प्लेस कर दे रही हूँ थोड़ा दूर दूर। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्लेस इट इनसाइड द बास्केट एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट 200 डिग्रीज
फॉर अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के लिए ऑटोमेटिकली ये सेट हो गया है। दिस इज स्टार्टेड और जैसे ही बनेगा आई जस्ट ओपन एंड शो इट टू यू। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब मैं एयर फ्रायर को लेके आई थी ना, तो इसका जो बास्केट था उसको मैंने निकाला था और सोपी वाटर से पहले मैंने उसे क्लीन किया है और टॉवल से इसको वाइप करके उसके बाद ही मैंने इसमें जो भी चीज़ें रोस्ट करनी थी वो रोस्ट की है। तो बस ये रोस्ट हो गया है। मैंने 200 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट्स के लिए बस उसे रोस्ट किया था, बिकॉज़ जो मेरे चने थे उसमें मिक्स एक चना मिक्स था, एकदम ट्रायल मिक्स था और जो चने थे वो ऑलरेडी बॉइल्ड थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको रोस्ट होने में। तो चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं कैसा बना है। इसकी ज़रूरत नहीं है, गर्म नहीं है बिल्कुल भी। देखिए आपको आवाज़ आ रही है क्रिस्पीनेस की। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये वाली जो बास्केट है, ये वाला जो ट्रे है ना, ये बहुत गर्म है, तो गलती से भी इसे टच मत कर लीजिएगा। मैंने भी बस टच किया, मेरा हाथ जल गया, तो मैं इसे वापस रख लेती हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि बीच में ना मैंने इसे ओपन करके ये जो ब्रश है इससे थोड़े से ऑयल को इस पे लगाया था ऊपर से, ताकि जो ग्लेज़ है और जो थोड़ा क्रिस्पीनेस है और अच्छे से आ सके। तो दोस्तों देखिए आवाज़ आप सुन पा रहे हैं क्रिस्पीनेस की। ये स्नैक तो बिल्कुल बन के रेडी हो गया, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। काफ़ी गर्म है, लेट मी जस्ट ट्राई। यम्मी, बहुत मज़ा आ गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने एयर फ्राई क्यों लिया इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मेरे घर में ना, मैं यूपी से हूँ तो सब चीज़ें ज़्यादा फ्राई खाई जाती हैं, समोसे कचौड़ी। उसके अलावा मनीष भी है ना, वेस्ट बंगाल से हैं, तो उनके यहाँ भाजा बहुत बनता है, जैसे कि बैगन भाजा, आलू गोभी भाजा, ऐसे बहुत सारे भाजा बनते हैं। पर अगर आप देखोगे ना, दिखता नहीं है पर उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और लॉन्गर टर्म में ना ये बच्चों के लिए और हमारे लिए हेल्दी नहीं है। और रिसेंटली आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद कोलेस्ट्रॉल, तो आई वांट टू मेक श्योर कि वी आर अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसलिए आई चोज़ टू बाय अ न्यू एयर फ्रायर, बिकॉज़ मैं इंश्योर करना चाहती थी कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी रहे कि हम लोग खाना तो खाएं, बिकॉज़ वी आर इंडियंस, तो ऐसी स्पाइसी चीज़ें तो हम लोग खाएंगे ही, बट यही है कि जो उसका कुकिंग प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा हेल्दियर हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एयर फ्रायर लेने का डिसाइड किया। और अगर मैं बोलूँ कि इनालसा मैंने क्यों लिया, उसका मेन रीज़न ये है कि देखिए मेन पहली बात तो कैपेसिटी जो थी वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी कि हमारे जो घर में मेंबर्स हैं 4 से 5, जैसे मैंने बोला, तो ये जो 4 लीटर्स है कैपेसिटी मेरे लिए परफेक्ट है। उसके अलावा ना मार्केट में आप देखोगे तो बहुत अलग अलग तरीके के एयर फ्रायर्स आते हैं, डिजिटल आते हैं और एनालॉग भी आते हैं। जो एनालॉग वाले होते हैं ना वो कम प्राइस के होते हैं कंपेयर टू डिजिटल, पर डिजिटल वाले थोड़े स्मार्ट लुकिंग है, तो आई वांटेड टू गो फॉर न्यू लुक, सो इसीलिए मैंने डिजिटल प्रेफर किया। और जो सबसे बेस्ट ब्रांड है एयर फ्रायर्स में वो है फ़िलिप्स। जो एयर फ्रायर मैंने लिया है ना, अगर मैं सेम स्पेसिफिकेशंस लेती हूँ, जैसे कि डिजिटल मैंने लिया है, मैंने 4 लीटर की कैपेसिटी का लिया है, मैंने 1400 वॉट का लिया है। उसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने ली हैं, अगर मैं फ़िलिप्स ब्रांड में लेती हूँ तो उसका मार्केट प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट, जो मार्केट प्राइस था वो था 9830 रुपीज़ जिस दिन मैंने ये ख़रीदा, पर यही मुझे बहुत कम प्राइस में मिला है। ये वाला जो एयर फ्रायर मैंने इनालसा का लिया है विद ऑल दीज स्पेसिफिकेशंस, आई गॉट इट फॉर 5860 रुपीज़, विच आई थिंक इज़ अ वेरी 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 गुड डील। बस एक चीज़ था उसमें, फ़िलिप्स का जो एयर फ्रायर था उसमें 2 इयर्स का वारंटी आ रहा था, इसमें 1 साल का वारंटी है। सो व्हाट आई ट्राई डूइंग इट वाज, मैंने एक ऑन साइट का एक्सटेंडेड वारंटी 1 ईयर का एडिशनल ले लिया, दैट वाज जस्ट फॉर 209 रुपीज़। I think it was a very smart move, so I was able to cover up for the 2-year warranty that I have with Inalsa. तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मैंने इनालसा के और भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं पहले, एंड उसका जो सर्विस है वो बहुत अच्छा था। मेरा जो चॉपर है उसका एक पार्ट मिसिंग था, तो मैंने जब कस्टमर केयर पे कॉल किया तो आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो आई एम रेस्ट एश्योर्ड कि इसका जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे, इनफैक्ट मेरे को 2 दिन लगा पूरा ब्राउज़ करके इसे फाइनलाइज़ करने में।
तो आप भी बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेन चीज़ ये है कि आप फ़िल्टर आउट करिए अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या लेना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से फ़िल्टर आउट करके अपने लिए बेस्ट एयर फ्रायर ले सकते हैं। तो ये तो मेरे किचन में अब फ़िलहाल ही इट इज़ द किंग एंड इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड एवरी डे फॉर एवरीथिंग। मेनली जो सब्ज़ियाँ मैं बनाती हूँ ना, उसमें मनीष को ग्रेवी वाली सब्ज़ी में भी उनको गोभी या आलू या कोई भी चीज़ बनाओ तो उनको फ्राई करके डालने का आदत है, मतलब उनको तब अच्छा लगता है। मैं अगर नॉर्मली वेजिटेबल्स ऐसे ही डाल देती हूँ ना तो उनको लगता है कि बॉइल्ड वेजिटेबल है। तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इट एज अ मल्टीपर्पज़ कहते हैं अप्लायंस, बिकॉज़ मैं अपने खाने में भी इसे यूज़ करने वाली हूँ, स्नैक में भी इसे यूज़ करने वाली हूँ और अलग अलग बहुत सारी चीज़ों में मैं इसे यूज़ करके देखूँगी और आने वाले वीडियोज़ में मैं ज़रूर इसके बारे में डालूँगी। मैं लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बना पाई तो शॉर्ट्स में ज़रूर इसकी रेसिपीज़ डालूँगी, तो डू चेक आउट फॉर दिस फॉर श्योर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, शेयर करिए इसे और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल फैब रिचा को। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।